हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे मान होते हैं जिसको हमें बनाने के लिए, त्रिकोणमिति के हिसाब को बनाने के लिए याद रखने की जरूरत होती है, रटने की जरूरत होती है। तो अक्सर हम लोग जब रटते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग बिना रटे हुए ऐसा कुछ ट्रिक को याद रख लें, ताकि हम जो कभी भी एग्जाम हॉल में भी उसका इस्तेमाल करके हम सही सही मान बना सकते हैं, सही सही मान लिख सकते हैं। तो आइए आज हम चलेंगे, इस पे चलेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। चलिए, तो आइए हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो निष्पत्तियां हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा पे चलते हैं। तो आप लोग को तो पता है कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो अभी हम लोग इस तीन मान को पढ़ेंगे। साइन जो निकलेगा उसका व्युत्क्रम निकाल देंगे तो कोसेक निकल जाएगा, कॉस जो निकलेगा उसका व्युत्क्रम निकाल देंगे तो सेक निकल जाएगा, और टेन जो निकलेगा उसका व्युत्क्रम निकाल देंगे तो कॉट निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन पे आते हैं। इसके किसने, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोण ए मान लिया। अगर हम साइन ए, तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। इसको बिना रटे हुए कैसे हम लोग याद रखें, कैसे हम लोग बिना रटे हुए इसको हम लोग है ना एग्जाम हॉल में भी कंप्लीट रखें। तो चलिए पहले साइन का मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? साइन निकालने के लिए इसका क्या होगा कि रूट 0 बट रूट के अंदर यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका पहले साइन को निकालने के लिए पहले क्या ले लेंगे, रूट अंडर रूट 0 बट्टे 4, सबके नीचे 4 आ गया, अपन 0/4 है ना, 1/4 सबके अंदर। तो पहले 0 डिग्री है तो पहला मान 0 होता है, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर 90 डिग्री होता है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको निकालने के लिए 0 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 डिग्री, पहला 0 डिग्री के लिए क्या हो गया, रूट अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 0, ये याद रखना है, अंडर रूट 0/4, यानी कि 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और नीचे 4 ही आएगा सबका। तो इतना ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए कैसे, तो अंडर रूट 0/4, तो 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा, और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2। इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, तो 0 आ गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0। मैं यहाँ पे लिख दूं 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें 30 डिग्री का मान निकालना है। तो 30 डिग्री पे ये 30 डिग्री का मान हो गया मेरा, क्या हो गया, 0 के बाद क्या आ जाएंगे, 1 देंगे यहाँ पे, अंडर रूट 1/4, तो 1 का रूट क्या हो गया, 1 हो गया, और 4 का रूट क्या हो गया, 2 हो गया। इसका वैल्यू हो गया 1/2। मैं बिना किसी संदेह का यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, 1/2 यानी कि 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। आगे चलते हैं 45 डिग्री के लिए, 1 के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये डिग्री के लिए क्या हो गया, 2 ले लिए, 2/4 अंडर रूट, तो इसको कटा दिए, कितना हो गया, 2 कम 2 तो नीचे 1/1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का भी अंडर रूट नहीं निकलेगा, क्या कि 2 जो पूर्ण वर्ग नहीं, तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका मान क्या होगा, 1/√2। तो हम इसका मान क्या लिख देंगे, 1/√2। इसका मान लिख देंगे 1/√2। चलिए आते हैं फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं कहाँ पे, 60 डिग्री पे क्या ले लेंगे हम लोग, 60 डिग्री पे क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 के बाद 3 आता है, 3/4 अंडर रूट। तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, √3, और 4 पूर्ण वर्ग है, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसका मान √3/2। तो 60 का हो गया मेरा, क्या हो गया मान, √3/2। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए यहाँ पे 60 के बाद 90 डिग्री आ जाता है। 90 डिग्री में क्या हो गया, तो 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद क्या होता है, 4। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 4/4 अंडर रूट, कट गया ये, 1 बचा, 1/1 यानी 1 और 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, √1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1। तो इसका वैल्यू हो गया 1।
कंप्लीट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये साइन का वैल्यू निकल गया। केवल आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे अंडर रूट नीचे 4 आएगा, पहले 0 1 2 3 4 यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री आप ऐसे याद रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान निकल गया, ये साइन का मान निकल गया। अब आते हैं कॉस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे। जब साइन का मान निकल गया तो कॉस का मान निकालने के लिए एकदम बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसको क्या करना है, हमको रिटर्निंग लिखना है। रिटर्निंग मतलब यहां से लिखना है, यहाँ पे 190 डिग्री के मान 0 डिग्री पर आ जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान। ये रिटर्निंग उल्टा लिखना है, विपरीत 1 हो गया। फिर क्या हो गया, 60 का मान 30 डिग्री पर आ जाएगा, रिटर्निंग यानी कि रिटर्न लिखना है। √3/2 लिख देना है। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 √2 लिखना है। फिर क्या हो गया, 1/2 लिखना है। और फिर क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ये हमारा मान कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस का मान निकल गया। अब बारी आती है tan का मान निकालने के लिए। साइन और कॉस निकाल दिए तो tan का मान निकाल, तो tan का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन बटे कॉस, टेन ये सूत्र पर है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस यानी कि साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस 0/1 अगर यहाँ पे निकालें तो पहला मान क्या, 0 डिग्री में क्या आ जाएगा, 0 में क्या हो जाएगा, 0/1, 0/1। देखिए किसी भी संख्या से जब 1 से भाग देते हैं 0, या 1 से भाग देंगे अगर 0 को तो क्या वैल्यू होगा, 0, उसका मान 0 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या होगा, फिर ये इतना बट्टे इतना यानी कि 1/2 बट्टे इतना। तो बट्टे जब करेंगे, भाग करेंगे, गुणा में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, क्या बचा 1/√3। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/√3, 1/√3। उसी तरह से इसको हम साफ कर दें। इसी तरह से हमको क्या करना है, हमें क्या करनी है, देखिए यहाँ पे क्या करनी है हमको। इसी तरह से हमें किसका मान निकालना है, तो इसका मान 45 का मान निकालना है। तो साइन बटे कॉस यानी 1/45 के लिए हो गया 1/√2 बटे 1/√2 यानी क्या हो जाएगा 1/√2 बटे गुणा करेंगे तो √2 पर नीचे √2 कट गया, क्या बचा 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना, 60 के लिए निकालना है। 60 के लिए निकालना है तो इतना बटे इतना यानी कि √3/2 बट्टे क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा √3/2, जब भाग का गुणा में बदलेंगे हर ऊपर अंश नीचे, 2 कट गया, क्या बचा √3, इसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग √3। फिर 1/0, 1/0 यानी ये क्या हो गया, इतना बटे इतना 1/0, ये हो गया आपका 90 का मान। तो यहाँ क्या कर रहा है, 0 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित लिखेंगे इसको, यानी कि ये हमारा अपरिभाषित है, इसका जो कोई मान नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिए अपरिभाषित, क्या लिख देंगे इसको, अपरिभाषित लिख दिए हम लोग, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। या चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा अपरिभाषित हो गया, ये tan का निकल गया, ये मेरा साइन कॉस और tan का वैल्यू निकल गया, कहीं कोई दिक्कत है। अब आइए क्या, आइए अब साइन से कोसेक बनाना है। ये 3 वैल्यू याद हो गया, केवल साइन का वैल्यू का याद हो गया तो अपने आप कॉस का वैल्यू हम जो है लिख सकते हैं और tan का वैल्यू लिख सकते हैं। सिर्फ साइन का वैल्यू हमको निकालना, वो भी याद नहीं करना है, बल्कि हमको उस ट्रिक के माध्यम से निकालना। क्या था मेरा, √0/4 अंडर, फिर क्या था 1/4 अंडर, फिर क्या था 2/4 अंडर, यानी कि 0 डिग्री के लिए, फिर ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, फिर यहाँ 3/4 अंडर, ये हो गया आपका 60 डिग्री के लिए, फिर 4/4 अंडर, ये हो गया 90 डिग्री के लिए वैल्यू दी है। बस साइन का मान निकल गया। जब साइन का मान निकल गया तो आप कॉस का मान निकाल लिए। क्या करेंगे, उसको जो है हम लोग को उल्टा लिखना है, उसी को हम लोग को एडजस्ट करना है। फिर tan का मान क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन का जो मान निकला, कॉस का जो मान निकला उसको बटे कर दिए तो वो हमारा जो क्या हो गया, tan का मान निकल गया। जब ये 3 मान निकाल
निकालने के लिए सीख गए तो इजी में कोसेक का मान भी निकालेंगे, सेक का भी मान निकालेंगे और कॉट का भी मान निकालेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करेंगे आप लोग को अच्छा लगता होगा, आप लोग को जो है इसको जो है अच्छी तरह से आप लोग समझिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। त्रिकोणमिति के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हिसाब आपको इस संबंधित पूछे जाएंगे जिसके लिए मान जानना बहुत जरूरी। मान नहीं जानेंगे निकालने के लिए तो आप फिर जो है बना नहीं पाओगे। तो कोसेक निकालने के लिए क्या होगा, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन, कोसेक 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 थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो सर जी क्या कीजिए ना, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका उल्टा क्या होगा, जीरो। जैसे 0 डिग्री में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसके नीचे 1/0 हो जाएगा। 1/0 तो क्या बोले अभी तुरंत, इसको हम क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख दिए। अब फिर यहाँ पे 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, √2 है ना, √1/2 है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ इतना √3/2 है, इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे 2/√3 हो जाएगा। फिर 1 है, 1/1 हो जाएगा, 1 ही होगा। अब कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम सेक, तो कॉस का संबंध सेक के साथ है, 1/1 होगा, 1 ही होगा। इसका विपरीत कर दीजिए, 2/√3 हो गया। इसका व्युत्क्रम निकालिए, √2/1 हो गया, यानी कि √2 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 यानी 2 हो गया। फिर इसका कितना है, 0 यानी एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 0/1 यानी 1/0 कहेगा इसका व्युत्क्रम। तो क्या बताया अभी तुरंत मैंने बताया कि 0 किसी से नीचे अगर हर में 0 है तो वो अपरिभाषित कहलाएगा, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। फिर कॉट में आइए, 10 का विपरीत, यहाँ पे क्या है 1, तो फिर वही 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा, परिभाषित कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा। वहीं पे हम लोग आते हैं, इसका फिर 10, ये 1/√3 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, √3/1 यानी √3 हो जाएगा। फिर इसका 1 है, देख रहे हैं 45, 1/1 1 ही हो जाएगा। ये √3 है, नीचे 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/√3 व्युत्क्रम हो जाएगा। अपरिभाषित यानी अपरिभाषित का मतलब क्या, 1/0 है, 0 है, ये क्या है 0/1, तो यानी कि वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। तो यह मेरा क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात था। ये मान हमने निकाला, क्या निकाला कि साइन का, कॉस का, टेन का हम निकाल लेते हैं तो फिर कोसेक, सेक और कॉट में कहीं कोई दिक्कत नहीं।